So hello everyone, this is from the Bharat and today we discuss the one most important reaction that is called Hofmann rearrangement reaction, जिसका दूसरा नाम क्या है हॉफमैन ब्रोमामाइड या फिर इसको ब्रोमाइड भी बोलते हैं। और ये एक डिग्रेडेशन रिएक्शन हमारे पास है। डिग्रेडेशन बाय द वे मींस कि एक कार्बन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। इस केस में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस केस में हो रहा क्या है। इस केस में आप एमाइड को कन्वर्ट करते हो किसमें, हमारे पास एमाइड को कन्वर्ट करते हो एमाइंस में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, इन दिस केस वी कन्वर्ट एमाइड्स इनटू एमाइंस। और फॉर दिस रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो याद रखना जब एमाइड से एमाइन जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर हमारे पास n है, यहाँ पे कार्बन का नंबर हमारे पास क्या होगा n-1, मतलब एक कार्बन का कम होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें रिक्वायरमेंट हमारे पास हम लेते हैं एमाइड्स। ठीक है, साथ में लेते हैं यहाँ पे हेयर वी रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, that is Br2, and along with that we need a alkali। and what is alkali basically here हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो या तो KH यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या भी हमारे पास यूज़ करते हैं एक और हमारे पास एल्कली जिसका नाम हमारे पास क्या है, सो दैट्स कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। अब बात आती है यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात की यहाँ पे, तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो आइसोसाइनेट होता है। बट यहाँ पे बनाया क्या एमाइन, क्योंकि जो कंडीशंस हमारे पास है, कंडीशंस हमारे पास प्रेजेंस ऑफ KOH हमारे पास है, प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन हमारे पास, वो फर्दर आइसोसाइनेट को कन्वर्ट करता है किसमें, हमारे पास हाइड्राइज करके कन्वर्ट करता है प्राइमरी अमाइन में। अदरवाइज यहाँ पे अगर KOH नहीं होता तो क्या बनता, आइसोसाइनेट बनता। बट अगर कंडीशंस यहाँ पे जैसे बेसिक कंडीशन हमारे पास है, तो आइसोसाइनेट हाइड्राइज करके क्या बनाएगा हमारे पास, बनाएगा व्हाट वी कैन से एमाइन बनाएगा। और एमाइन भी किस प्रकार के बनेंगे यहाँ पे ये भी याद रखना, एमाइन बनेंगे प्राइमरी अमाइन, चाहे फिर वो एरोमेटिक बने फिर एलिफेटिक बने। पहली बात, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एग्जाम्पल हमारे पास, तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे एमाइड की, ये रहा भी एमाइड हमारे पास। ठीक है भी, सो दिस इज एमाइड। एमाइड को ट्रीट किया मैंने किसके साथ, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया, तो इन प्रेजेंस ऑफ हमारे पास किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे, तो प्रेजेंस ऑफ KOH हमारे पास क्या देगा यहाँ पे, तो ये देगा हमारे पास यहाँ पे what it uses primary amine RNH2। तो एक कार्बन देखो यहाँ पे कम हो गया, और कार्बन जो यहाँ पे कम हुआ है वो किस फॉर्म निकलेगा यहाँ पे, तो वो निकलेगा बेटा कार्बोनेट की फॉर्म में। प्लस यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपल सा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई हमारे पास साथ में निकलेंगे बाई प्रोडक्ट निकलेंगे। ठीक है, साथ निकलेंगे बाई प्रोडक्ट हमारे पास, जिसमें हमारे पास आपका KBr हो सकता है, ठीक है, आपका HBr हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे सिंपल सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं हमारे पास। तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई बाई प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब इस केस में आपने देखा कि भाई हमारे पास एमाइड कन्वर्ट हुआ किस में, प्राइमरी एमाइन में। ये सिमिलर मैकेनिज्म एरोमेटिक कंपाउंड में भी होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड भी इसको अच्छे से शो कर सकते हैं। मैंने भी एलिफेटिक दिखाए, तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं मैकेनिज्म की बात करूँ अभी यहाँ पे। सो लेट अस टॉक फॉर मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे, सो मैकेनिज्म जो हमारे पास है उसमें क्या होगा भाई, व्हाट इज मैकेनिज्म। सबसे पहले एमाइड जाएगा ब्रोमिनेशन में, मतलब ब्रोमीन यहाँ पे रिएक्ट करेगा एमाइड के साथ। तो पहला केस भी ये रहा भी आपका एमाइड करेगा ब्रोमिनेट। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ओपन करके बताता हूँ। इसकी होती ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन में क्या आता है, ब्रोमीन में आता है भाई Br2, इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, देखो भी क्या बनाएगा यहाँ पे, तो होगा क्या यहाँ पे, ब्रोमीन को ब्रेक करेगा। अब ब्रोमीन को ब्रेक करेगा, और ब्रोमीन में ब्रेकिंग जब होगी तो ये ब्रोमीन बनाएगा, पहले सबसे पहले क्या बनाएगा यहाँ पे, बनाएगा Br नेगेटिव, और ये बनेगा आपका Br पॉजिटिव। उसी Br पॉजिटिव पे जो हमारे पास एमाइड है उसमें जो NH2 है यहाँ पे जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कहाँ पे, इस ब्रोमीन पे, इस ब्रोमीन पे। तो क्या बनाएगा देखो भाई यहाँ पे, तो ये बनाएगा हमारे पास, यहाँ से निकला Br नेगेटिव बाहर। ठीक है, और ये बना भाई हमारे पास क्या यहाँ पे, सो लेट अस सी हियर, ये बना RC डबल बॉन्ड O, देन वी हैव N। ठीक है, इसके साथ 2H, एक लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया ब्रोमीन के साथ, और ये बन गया भाई ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये बन गया आपका कंपाउंड। अभी स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, तो ये प्रोटॉन निकाला गया यहाँ से, ये प्रोटॉन निकालेगा। उस प्रोटॉन को लेने वाला कौन है यहाँ पे, ब्रोमीन Br नेगेटिव हमारे पास, तो यहाँ पे बेसिकली निकलता है HBr बाहर, क्योंकि यहाँ से भी ब्रोमीन आएगा।
तो ये बनेगा भी हमारे पास व्हाट वी हैव, वी गॉट अ कंपाउंड। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? तो कंपाउंड का नाम होगा हमारे पास एन ब्रोमोएमाइड। ये बना आपका एन ब्रोमोएमाइड। सो दिस इज फॉर्म्ड। अब ये एन ब्रोमोएमाइड हमारे पास फर्दर रिएक्ट करेगा कि उसके पास अभी प्रोटॉन है। सो अगर इसके पास प्रोटॉन है यहाँ पे देखो, अगर इसके पास अभी प्रोटॉन है, अब ये प्रोटॉन होने की वजह से ये अभी एसिडिक है। तो अगर एसिडिक भाई हमारे पास ये प्रोटॉन होने की वजह से है, तो इसको फिर रिएक्ट करके मीडियम तो हमारे पास बेसिक लगाया हमने, फिर यही बेसिक जो मीडियम हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ, इसी से आएगा हमारे पास। अगेन हमने यूज़ किया यहाँ पे KOH को यूज़ किया। KH ने यहाँ से क्या निकाला बेटा? यहाँ से निकाला हमारे पास इसका बेसिक जो आयन था हमारे पास OH नेगेटिव आयन, उसने प्रोटॉन को निकाला। जब प्रोटॉन को निकाला तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से अगेन निकला वाटर बाहर, और हमारे पास क्या बना यहाँ पे? ये बना भैया आपका RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका N, यहाँ पे ब्रोमीन, वो प्रोटॉन निकला था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आने की दोबारा से संभावना हो जाती है। अब बेसिकली ये जो आपका यहाँ पे बनता है इंटरमीडिएट विद द नेगेटिव आयन, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड कंजुगेट बेस। तो इसी का अगर एक प्रोटॉन लॉस हो तो क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। अब ये कंजुगेट जो बेस बना हमारे पास, दिस कंजुगेट बेस फॉर्म्ड, अब ये अपने आप को रिअरेंज करता है, साथ में यहाँ से ब्रोमीन निकाल देता है। तो बेटा यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ब्रोमीन निकल जाता है यहाँ पे, और जो हमारे पास आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ पे चला जाता है, और साथ में एल्काइल यहाँ पे माइग्रेट कर देता है। एल्काइल माइग्रेट करेगा कहाँ पे? एन पे, और बनेगा आपका आइसोसाइनेट। सो व्हाट वी गेट, हमें बनता है आइसोसाइनेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज व्हाट वी गेट, आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट बनते हैं। ये जो स्टेप है हमारे पास, दिस इज अ वेरी स्लो स्टेप एंड इट इज ऑल्सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो कहीं ना कहीं ये रेट डिटरमाइन करता है हमारे पास। और इसके बाद क्या होगा? देखो इसके बाद हमारे पास होती है सही जरूरत किसकी? बेस की। अब ये तो बनेगा, अब ये तो बन गया भी यहाँ पे। अब देखो फाइनल तो ये बनेगा, बट होता है क्या? मीडियम कंडीशंस ऐसी हमारे पास है कि भाई यहाँ पे मीडियम बेसिक है। तो अब अगर बेसिक मीडियम नहीं होता तो फिर तो यही होता फाइनल प्रोडक्ट, बट बेसिक मीडियम है हमारे पास, तो फर्दर रिएक्ट करेगा OH आयन के साथ। OH आयन के साथ तो क्या बनाएगा इसको बेटा? यहाँ पे बनाएगा हमारे पास, यहाँ पे बनाएगा प्राइमरी माइन RH2 प्लस यहाँ से निकालेगा कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन किससे रिएक्ट कर सकता है? पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ जो उसका कैटायनी पार्ट उसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ से निकालेगा क्या? पोटेशियम या सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी क्लियर आपको। अब यहाँ पे आपको पता चला कि भाई जो आइसोसाइनेट बना था, ये आइसोसाइनेट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भी कंडीशंस ऐसे कुछ हमारे पास हैं कि जो आइसोसाइनेट वो हाइड्राइज हो जाता है हमारे पास, और रेंज करके क्या बनाता है हमारे पास? यहाँ पे बनाता है एमाइन। सो दिस वे वी गेट एमाइन। तो ये था इसका मैकेनिज्म हमारे पास, किस तरह से प्रोसीड किया हमारे पास। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे भी, आप देखो एरोमेटिक कंपाउंड में भी है पॉसिबल, तो एग्जांपल नंबर 2 देते हैं। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक में भी शो करता है। अगर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड लगाया है यहाँ पे, सेल्स एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास है, इस पर भी क्या लगा देते हैं? यहाँ पे लगा देते हैं हमारे पास एमाइड ग्रुप CONH2, ये बन गया बेंजामाइड। और मैं लगाऊंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा मैं पैरा पे। पैरा पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है हमारे पास। तो इसकी भी अगर मैं ब्रोमिनेशन करूँ, इसकी अगर मैं क्या करूँ, इसकी अगर मैं ब्रोमिनेशन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बताओ बेटा क्या देगा यहाँ पे? तो ये देगा हमारे पास यहाँ से एमाइन, बन गया भाई एनिलीन, ठीक है, NH2। और पैरा पे क्या आएगा? पैरा पे आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। याद रखना यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप रिटॉर्ट द रिएक्शन। और अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो सबसे ज़्यादा हमारे पास ये तो बता दिया, अब यहाँ पे भी ग्रुपिंग इफेक्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हमारे पास हैं वो हमारे रिएक्शन को क्या करते हैं? एनहांस करते हैं। बट अगर पैरा पे अगर हमारे पास मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो उसको रिटार्ड करेगा, उसको वो डिग्रेडेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो यहाँ पे चाहिए हमें पैरा पे क्या चाहिए? पैरा पे चाहिए हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए भी। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, जब भी अब माइग्रेशन हो रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे हमेशा हमारे पास यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे रिटेंशन ही रहती है यहाँ पे। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, इट ऑलवेज रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो देयर इज ऑलवेज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे यहाँ पे, तो भाई क्या माइग्रेशन से कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। अब माइग्रेशन से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट हो क्या रहा है यहाँ पे? हो रहा है हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन।
और हमारे पास आप ये मैं कह सकते हो कि भी जो माइग्रेशन हो रही है हमारे पास उसमें कंप्लीट डिटैच नहीं होता सबस्ट्रेट का, वो मतलब आपका रिटेंशन ही शो करता है। रिटेंशन की अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखो यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, एक उसके साथ आपको समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे मैंने ग्रुप लगाया, थोड़ा सा उसको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में दिखाऊंगा। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे एक एच है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका भी एमाइड आया, ठीक है। दिस इज एमाइड, CONH2 ग्रुप हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वेज बॉन्ड, हमारे पास सॉलिड बॉन्ड वेज हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं ग्रुप कोई हमारे पास एक और, सो यहाँ पे लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। एक दिखाते हैं भाई हमारे पास एक और वेज डैश, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं फिनाइल ग्रुप PH, ठीक है। अब इस दो केमिकल एस्पेक्ट हमारे पास है, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ है, इसको ट्रीट किया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड KBr। हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं देखो बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं KOBr। वो कैसे बना हमारे पास, देखो यहाँ पे K पॉजिटिव और Br से नेगेटिव, ठीक है, ऐसे बन सकता है। तो ये भी कंबाइन करके बना दिया मैंने यहाँ पे इनको। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे रहेगी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, दैट मीन्स द कंपाउंड कैन नॉट चेंज इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिनाइल जहाँ पे था वहीं पे, मिथाइल जहाँ पे था वहीं पे, ठीक है। मिथाइल जहाँ पे था वहीं पे, ये रहा भी मिथाइल हमारे पास। उसके बाद जो एमाइड था, एमाइड की जगह पे अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका बनेगा एमाइन ग्रुप, H जहाँ पे था वहीं पे। तो क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई हमारे पास, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वेल्ड पॉइंट है। उसके बाद अब ये रिएक्शन का नेचर कैसा, भी रिएक्शन का नेचर देखो हमारे पास कैसा नेचर है यहाँ पे। तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर अगर यहाँ पे हो तो उसमें नेचर जो है वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनते। क्या बताऊँ, जैसे मान लो मेरे को बताया मैं यहाँ पे नो क्रॉस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो पहले भाई रिटेंशन ऑफ कंडीशन यहाँ पे हो गया। दूसरा याद रखना आपको कि नो क्रॉस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, नो क्रॉस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। कहाँ पे, इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाफमैन रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया भी आपका कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, या मैंने यहाँ पे इसमें दिखाया हमारे पास क्या भी CONH2 हमारे पास एमाइड हो गया, बेंजामाइड, और यहाँ पे ग्रुप लगाया कोई, ठीक है। कहीं पे लगा देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लगाया ग्रुप आपका, लेट्स से इस पोजीशन पे, यहाँ पे लगाया मैंने ड्यूटेरियम, पैरा पे लगा दिया। अब हमारे पास इसको रिएक्ट किया किसके साथ, हमारे पास तो इसको रिएक्ट किया हमारे पास एक और एमाइड के साथ, कंडीशंस वही रहेंगी यहाँ पे, ठीक है भाई। एक और एमाइड के साथ ये भाई CONH2 हमारे पास। अब दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लगाया स्टार्ड, अभी हमारे पास ये स्टार्ड बना है हमारे पास, ठीक है। एक स्टार्ड एक एन स्टार्ट कर दिया, फर्क शो कर दिया। अब होगा क्या, देखो भाई होगा क्या हमारे पास, जहाँ पे अब हमारे पास जैसे पहला कंपाउंड है, पहले कंपाउंड में अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे ट्रीट करता हूँ मैं इसके साथ, वही ट्रीट करता हूँ, तो ट्रीट करूँगा यहाँ पे किसके साथ भी, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ हमारे पास KOH या NaOH, जो भी लगा देते हैं, NaOH लगा देते हो अभी यहाँ पे। तो भाई देखो भाई क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड में जहाँ पे हमारे पास पैरा पे ड्यूटेरियम मैंने इंसर्ट किया। ड्यूटेरियम क्यों किया है, आइडेंटिफाई करने के लिए भी कौन कहाँ पे, ड्यूटेरियम ही रहेगा वहाँ पे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यूटेरियम यहाँ पे प्लेस है भी हमारे पास। इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें यहाँ पे याद रखेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका NH2 ग्रुप, मतलब हमारे पास यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम रहा, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बना कि भाई इसका NH2 यहाँ पे आ जाए, पहले में आ जाए, नहीं, ठीक है। स्टार्ट वाले ही में रहेगा, तो स्टार्ट वाला वहीं पे रहेगा जहाँ पे मैं ड्यूटेरियम लगाया है, सारे के सारे प्रोटॉन हमारे पास, तो ये रहेगा भाई यहाँ पे, और ये बनेगा आपका NH2 यहाँ पे, और स्टार्ट वाला स्टार्ट में ही रहेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बना। मतलब क्या हुआ कि इसका ग्रुप यहाँ पे नहीं चला गया, इसका ग्रुप यहाँ पे नहीं चला गया, इसका ग्रुप यहाँ पे नहीं चला गया, ऐसा नहीं होगा भाई हमारे पास, ये आपको याद रखना है। तो नो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओनली इन केस है, तो इंटरमोलिकुलर केस में कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है भाई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि भाई अब देखो हमें जब यहाँ पे बात की थी मैंने, देखो यहाँ पे एक बात की थी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि भाई जो हमारे पास प्रोडक्ट बना यहाँ पे, क्या इस केस में हमारे पास ये प्रोटॉन एमाइड के प्रोटॉन कंप्लीटली लॉस्ट हुए? तो ऑफ कोर्स द प्रोटॉन्स ऑफ एमाइड्स आर कंप्लीटली लॉस्ट। यहाँ पे याद रखना, द प्रोटॉन्स ऑफ एमाइड आर कंप्लीटली लॉस्ट, याद रखना ये।
जो प्रोटॉन है वो कहाँ से आते हैं? देखो प्रोटॉन फाइनली आए हैं बेस से। अब बेस में जो भी प्रोटॉन लगाओगे वही उसी का यहाँ पे अमाइन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो, आपको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ यहाँ पे। तो केस क्या हमारे पास, तो लेट अस गो फॉर अ केस। मैंने यहाँ पे लिया कंपाउंड, मैंने यहाँ पे लिया कंपाउंड, दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है। और कंपाउंड में मैंने भी शो किया यहाँ पे एसिड शो कर रहा हूँ, पहले एमाइड बनेगा, उसके बाद रिएक्शन की भी यहाँ पे इसको रिएक्ट किया हमने, दो वे से रिएक्ट करो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, दो वे से रिएक्ट करो वहाँ पे। पहले केस में यूज़ करो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमोनिया ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, जब एमोनिया ट्रीट किया मैंने यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया ब्रोमीन, एंड मैंने यूज़ किया यहाँ पे KOD, ड्यूटीरियम यूज़ किया। तो पहले तो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो बनेगा हमारे पास आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट, नॉट साइनाइड, आइसोसाइनेट, ये बनेगा हमारे पास। फिर ये आइसोसाइनेट हमारे पास फर्दर कन्वर्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा आइसोसाइनेट, यहाँ पे भी क्या बनेगा आइसोसाइनेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ किया मैंने, देखो यहाँ पे भी यूज़ किया मैंने, पहले स्टेप में यहाँ पे मैंने ND3 यूज़ किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको आइसोसाइनेट बनना है। सेकंड स्टेप में मैंने यूज़ किया यहाँ पे KH और प्लस यूज़ किया मैंने ब्रोमीन। तो आपको समझ आया यहाँ तक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, दोनों के दोनों किस में सेम ही बनते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ फ़र्क पड़ता अब आगे, तो आगे क्या लगाना, देखो अब यहाँ पे तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ तक जो स्टेप है ना हमारे पास, वो आपका इसके बाद डिपेंड करता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आगे क्या होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं KOH। अगर मैं यहाँ पे KOH की जगह पे पहले केस में लेट से मैं यहाँ पे KOD लगा दूँ, तो बताओ बेटा क्या बनेगा। और नेक्स्ट केस में आपको बता दो, अगर मैं KOH लगा दूँ तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे तो बनेंगे हमारे पास एमाइंस ही, और एरोमेटिक अमाइन बना रहा हूँ यहाँ, तो एरोमेटिक अमाइन बना दिया मैंने, तो यहाँ पे भी एमाइन ही बनेगा। बट पहले केस में अगर KOD लगाया तो यहाँ पे बनेगा बेटा हमारे पास आपका ND2, ठीक है भाई, ड्यूटीरियम आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम OD से जो है प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर KH लगाया तो भाई फिर OH ही आएगा, मतलब H प्रोटॉन आएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा NH2 बनेगा। तो ये भाई हमारे पास फ़र्क यहाँ पे रहता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, तो ये आपको याद रखना है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो हमने यूज़ किए थे एमाइड के, जो यहाँ पे एमाइड बना था पहले स्टेप में, एमाइड जो बना था यहाँ पे NH2 का एमाइड बना था, या फिर यहाँ NH3 का एमाइड बना था, ND3 का एमाइड बना, तो उस एमाइड का कोई भी प्रोटॉन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन जो आता है वो आता है आपके बेस से, KOH से, ठीक है, आइसोसाइनेट के बाद फर्दर रिएक्ट करता हो, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ सो दैट हमें कुछ और लिख पाऊँ यहाँ पे। तो लेट अस राइट समथिंग मोर। अब मैं यहाँ पे और पॉइंट लिखता हूँ। देखो भाई अब हमने क्या करना है, ये तो मैंने बना दिया, सो ये पॉसिबल ही बन गया, बट हम इसको और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि हम जैसे मान लो मेरे पास यूरिया है ना, तो ये भी एक याद रखना, अगर यूरिया है, ये रहा भाई यूरिया, इसमें भी माइट ग्रुप होते हैं। अगर यूरिया को मैं ट्रीट करूँ किसके साथ, ठीक है, NaOBr के साथ, और NaOBr कहाँ से है अभी, ब्रोमीन प्लस NH से आया हुआ है, सिंपल सी। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से भी आप CO को बाहर निकाल दो, इस ग्रुप को बाहर निकाल दो ना, क्योंकि ये तो निकलेगा बाहर हमारे पास। तो पीछे क्या बना भाई बताओ, तो यहाँ से बना हाइड्रोजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, सो व्हाट वी गेट हाइड्रोजीन। तो यूरिया टू हाइड्रोजीन बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा हाफमैन रिएक्शन, हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गए भाई यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास है। इसी तरह से सक्सीनामाइड को ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा हूँ सक्सीनामाइड को भी, ये रहा भाई आपका NH2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहा भी आपका NH2, C डबल बॉन्ड O NH, सक्सीनामाइड को। अगर मैं सक्सीनामाइड को भी ट्रीट करूँ किसके साथ, हमारे पास बेस के साथ, पहले OH आयन के साथ,
तो ये पहले क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा कंपाउंड। अब OH लगाया, बेस लगाया, तो यहाँ से इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वो ब्रेक करके यहाँ पे बनाएगा, बीच में एक इंटरमीडिएट बनाएगा मान लो हमारे पास। तो यहाँ पे बना भाई आपकी तरफ बना एमाइड बना एक तरफ, और एक तरफ बना हमारे पास क्या, यहाँ पे एक तरफ बना आपका कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये बना आपका कार्बोक्सिलेट आयन। फिर ये फर्दर हमारे पास ब्रोमीन और क्या कहते हैं इसको, ब्रोमीन की प्रेजेंस में प्लस KOH या NH की प्रेजेंस में क्या देगा हमारे पास बेटा, तो यहाँ पे देगा हमारे पास ये। सो इट गिव्स अस, तो यहाँ पे जो ग्रुप है हमारे पास ये एमाइड ग्रुप, ये तो चेंज करना हमने। तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या देगा, तो ये देगा भाई हमारे पास CH2NH2, ये भाई डन। और नीचे क्या देगा भाई CH2 एंड COO नेगेटिव आइन। तो ये आपको दिख रहा है ये एमाइन है। एमाइन क्या होते हैं भाई, एमाइन वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे हमारे पास आपको एसिड का पार्ट भी मिले और आपको एमाइन का पार्ट मिले। ठीक है, और यहाँ से देखो भाई ये कार्बन आपका अल्फा हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, तो क्या बना बेटा, ये बना बीटा एमाइन, बीटा एमाइनो एसिड। ठीक है भाई, बीटा एमाइन ही बीटा एमाइनो एसिड बनता है। और इसका नाम क्या भाई, यहाँ पे देखो, तो इसका नाम है हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं बोलूँगा बीटा एलानिन। तो बीटा एलिन, तो सो वी कन्वर्ट सक्सिनामाइड टू बीटा एलिन, और ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास बनती है। तो इसी तरह से आपको पूरा का पूरा पार्ट मैंने बता दिया। अब आपको मुझे यहाँ पे एक होमवर्क देना आपको मैं, आप मुझे बताओगे कि इस केस में क्या कंपाउंड बनेगा। तो भाई आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है, सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन क्या भाई यहाँ पे, ये हमारे पास आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट। ठीक है, इस सबस्ट्रेट का नाम है निकोटोनामाइड, और इसकी अगर मैं करता हूं रिएक्ट किसके साथ, ब्रोमीन और KH के साथ, तो बताओ भी ये क्या देगा। फर्स्ट, क्या ये हमारे पास एसिड ग्रुप देगा। नंबर 2 पॉइंट, क्या हमारे पास ये बेंजोइक एसिड देगा। थर्ड पॉइंट, क्या हमारे पास ये कंपाउंड देगा। ठीक है, एंड दिस इज एमाइनोपिरिडीन टाइप कंपाउंड है ना, एमाइनोपिरिडीन। या फिर फोर्थ, ये कुछ नहीं का नोटा, ये कुछ नहीं। ये आपका भी क्वेश्चन है, होमवर्क का आपको बताना है, इसका कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सुटेबल कौन सा है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, मैं इसको थोड़ा दोबारा बना देता हूँ। तो बेटा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो आपको यहाँ से बताना। हालांकि आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन यहाँ का आंसर कौन सा, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी डन हाफमैन रिएक्शन, हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हाफमैन बोरामाइड भी कहते हैं। और ये सबसे सिंपल रिएक्शन हमारे पास है, याद रखना यहाँ पे आइसोसाइनेट ही बनता, हमारे पास बनता है प्राइमरीमाइन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।